हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे क्लास सेवन्थ के फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स की। ठीक है, हम लोगों ने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा कि इंटीजर्स होते क्या हैं। तो मैं फिर से आपको बताऊंगा कि इंटीजर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। मतलब होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन इंटीजर कहलाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे उसको फिर से रिप्रेजेंट करके देखेंगे नंबर लाइन पे कि होते कैसे हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जीरो। ठीक है, ये नंबर लाइन पे इस तरीके से इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर बोला जाए कि इंटीजर टू, तो ये हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। इनका कॉम्बिनेशन मतलब अगर हम बोले तो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक ये हमारे सारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे सीधे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, जहां से आपके इंटीजर्स को लेके सारे डाउट्स क्लियर भी होते चले जाएंगे। कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, कोई ऐसा टफ टॉपिक है नहीं है। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। अब उन्होंने नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया है टेम्परेचर को। इसको थोड़ा सा इधर पे और लिखेंगे। 5 10 15 20 25। ठीक है, अब इस साइड टेन। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिया है लाहौल स्प्लिति। राहुल स्प्लिति यहाँ पे। ठीक है, फिर शिमला। ये ये श्रीनगर है, श्रीनगर। 5 डिग्री पर शिमला। फिर यहाँ पे ऊटी, बेंगलोर। अब हम लोग यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग सारे टेम्परेचर्स लिख लेंगे। प्लेसेस टेम्परेचर।
ये जो प्लेसेस हैं हम इनको ए बी सी से डिनोट कर देंगे, तो यहाँ पे जल्दी यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी 2 3 4 5 डी और ई। ठीक है, ए से हमारा क्या है, लाहौल स्प्लिति। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे जीरो से टेम्परेचर जो है लेफ्ट की साइड बढ़ रहा है, ये -10 -5 और -10। तो यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ लाहौल स्प्लिति पे टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर पे कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला पे कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी पे कितना है, 5 से 6 7 8 9। और फिर बेंगलोर पे कितना है, 20 21 22 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारे सारे टेम्परेचर्स आ गए। कौन कौन से हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट। ये हमारा निकल आया पहला क्वेश्चन। ठीक है, एक सेकंड, ये ऊटी जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड, तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर है 14। अब सेकंड क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कूलेस्ट प्लेस एमंग द एबव। अब हमें सबसे हॉटेस्ट प्लेस और सबसे कूलेस्ट प्लेस का डिफरेंस बताना है। तो सबसे कूलेस्ट प्लेस कौन सी है, लाहौल स्प्लिति, -8 डिग्री सेल्सियस। -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सी है, बेंगलोर। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट सब्ट्रैक्ट करेंगे। 22 डिग्री सेल्सियस माइनस -8 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या आएगा, 22 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल आंसर आएगा 30 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्प्लिति एंड श्रीनगर। ये हो गया यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन। और फिर इसके बाद थर्ड है, लाहौल स्प्लिति और श्रीनगर के बीच का हमें डिफरेंस बताना है कितना है। ठीक है, लाहौल स्प्लिति का टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री। हमने लाहौल स्प्लिति को ए से डिनोट किया था, इसलिए इसका टेम्परेचर कितना, यहाँ पे हमने ए लिखा, टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -8 -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो -8 माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे आंसर आएगा -6 डिग्री सेल्सियस। हमारा ये सॉल्यूशन निकला। अब यहाँ पे साइन आ रहा है माइनस का, तो लेकिन जब हम ऑब्जर्व करेंगे कि कोई डिफरेंस होता है उसमें साइन से हम लोग उसको डिनोट नहीं करते, या सिर्फ यूनिट से लिखेंगे हम। 6 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है इन दोनों टेम्परेचर के बीच में, यहाँ पे साइन हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी से
टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है कि जब हम श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को साथ में लिखेंगे, उसको ऐड करेंगे, तो क्या उसका टेम्परेचर जो आएगा वो शिमला से और श्रीनगर दोनों से कम आएगा। चेक करते हैं। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -5। शिमला का कितना है, श्रीनगर और शिमला, शिमला का है 5 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर को हमने बी से डिनोट किया था और शिमला को सी से। 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। अब हमें इनका एडिशन करना है। V प्लस सी इज इक्वल टू -2 डिग्री प्लस 5 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 3 डिग्री सेल्सियस, प्लस का 3 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था, शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। अब ये देखा जाए यहाँ पे तो शिमला के टेम्परेचर से तो कम है, लेकिन श्रीनगर के टेम्परेचर से ज्यादा है। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, C लेस देन 3 डिग्री सेल्सियस B, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर व्हाट इज हिज टोटल एट द एंड। ठीक, अब इन्होंने बोला एक क्विज में पॉजिटिव मार्क्स मिल रहे हैं करेक्ट आंसर देने पे और नेगेटिव मार्क्स हो रहे हैं गलत आंसर देने पे। तो उस तो जो जैक का स्कोर है वो हमें दिया गया है। जैक का स्कोर कितना दिया है, 25 -10 -5 15 एंड 10। ये हमें 5 सब्जेक्ट का उसका स्कोर दिया है। तो हम जब हम इनको टोटल करेंगे तो 25, सीधी सी बात है, टोटल करेंगे तो एडिशन होगा -10 प्लस -5 प्लस 15 प्लस 10, 25 -10 -5 प्लस 15 प्लस 10, यहाँ से 15 -5 प्लस 25। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये आया, इन दोनों के बाद ये 10 प्लस 25, टोटल आंसर 35। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन भी, इसका जो पूरे टोटल मार्क्स कितने आए उसके पांचों राउंड्स में, 5 राउंड मिला के 35। यहाँ से ये क्वेश्चन भी हो गया। बंद करो यार। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री ऑन मंडे and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature on Srinagar on Tuesday? On Wednesday it rose by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? अब इन्होंने बोला है कि मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस, और ट्यूसडे को उसमें 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आई। ठीक है, तो श्रीनगर का टेम्परेचर ट्यूसडे को कितना होगा। तो सीधी सी बात है, जब मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ट्यूसडे को -2 डिग्री सेल्सियस गिर गया,
गिरा है तो हम लोग माइनस करेंगे, तो सीधा आंसर ट्यूसडे को कितना हुआ, -7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वेनसडे को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो बढ़ा है तो हम लोग 7 डिग्री सेल्सियस में ऐड कर देंगे 4 डिग्री सेल्सियस, तो आंसर कितना आएगा, -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, a plane is flying at a height of 5000 meter above the sea level at a particular point. It is exactly above the submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? अब यहाँ से इस क्वेश्चन में क्या है कि ये जो यहाँ पे सी लेवल है 0 पे, अब यहाँ से 5000 मीटर एबव एक प्लेन उड़ रहा, एक प्लेन उड़ रहा है 5000 मीटर एबव, ठीक है। अब और सी लेवल के अंदर 12,000 मीटर, 1200 मीटर, 1200 मीटर पे एक सबमरीन चल रही है, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो सीधी सी बात है 5000 प्लस 1200 कर देंगे हम। 5000 प्लस 1200 इक्वल टू 6200 मीटर, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 6200। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 in bank account and withdraws 642 from it in next day. If withdrawal amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account. अब इन्होंने बोला है कि मोहन ने सबसे पहले तो 2000 रुपए अकाउंट में जमा किए, डिपॉजिट मतलब जमा किए, फिर उसके बाद उसने कितने रुपए निकाले, 1642 उसने विड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि विड्रॉ अमाउंट नेगेटिव है, तो हम लोग उसको ऐसे लिख देंगे, उसमें से निकला है तो -1642 रिप्रेजेंट करने का पूछा था, ठीक है। और डिपॉजिटेड अमाउंट का पूछा, तो डिपॉजिटेड अमाउंट पॉजिटिव में होगा क्योंकि अकाउंट में ऐड हुआ। अब यहाँ पे उन्होंने लास्ट क्वेश्चन क्या है, उसके अकाउंट में कितना बैलेंस बचा, उसने 2000 रुपए लिए जमा किए, 1642 निकाल लिए। सिंपल, ये यहाँ से आंसर आ जाएगा 358। उसके अकाउंट में कितना बैलेंस बचा, 358 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट from a point A to B. From B, she moves 30 kilometer west along the same road. If the distance towards east is represented by a positive integer, how will you represent the distance traveled towards west? By which integer will you represent her final position from A? अब इन्होंने बोला है कि रीता अब एक पॉइंट से, एक पॉइंट है जिसका नाम है A, वहां से ईस्ट की तरफ 20 किलोमीटर गई, फिर उसके बाद 20 किलोमीटर जाने के बाद एक पॉइंट बी पे पहुंची, फिर बी पॉइंट से वो 20 किलोमीटर वेस्ट की साइड की। पहले तो 20 किलोमीटर ए से बी की तरफ गई और फिर 20 किलोमीटर बी से ए की तरफ गई। ठीक है, तो अब इन्होंने पूछा क्या है, if the distance towards east is represented by a positive integer, how will you represent the distance traveled by west? सॉरी, ये यहाँ पे वेस्ट की साइड वो 30 किलोमीटर गई, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो पॉजिटिव मान रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम इसका जो इंटीजर है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव गया तो वापस आने पे क्या होगा, नेगेटिव, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, -30 किलोमीटर। अब इन्होंने पूछा है
बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन। उसकी जो फाइनल पोजीशन होगी वो क्या होगी। अब फाइनल पोजीशन के लिए तो हमें करना पड़ेगा कि कितना डिस्टेंस उसने टोटल ट्रेवल किया। तो ये हमारा तो पॉजिटिव इंटीजर था 20 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर क्या है हमारा नेगेटिव इंटीजर है माइनस 30 किलोमीटर। इसका आंसर क्या आएगा -10 किलोमीटर। तो ए पॉइंट से इसकी जो फाइनल पोजीशन है वो -10 किलोमीटर वेस्ट की साइड है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब यहाँ से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं वो आप लोगों का होमवर्क। अब हमेशा पूरे क्वेश्चन मैं ही करा दूंगा, फिर होमवर्क क्या होगा। फिर आप लोगों को खुद से करके लाना है। अगर कोई भी डाउट्स होता है तो उसको हम लोग लाइव सेशन में उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।